नामांकन खत्म होते ही सियासत शुरू हो गई है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में दरार आई है तो उधर बीजेपी में बागियों की फौज खड़ी हो गई है। विश्रामपुर से कांग्रेस ने राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। छतरपुर से राजद ने प्रत्याशी उतारकर जवाब दिया है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो गई है। पहले चरण के लिए कल 804 लोगों ने नामांकन किया। नामांकन खत्म होते होते जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में दरार आ गई तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी में बागियों की फौज खड़ी हो गई। इंडिया गठबंधन की सबसे पहले बात करते हैं तो पहले कांग्रेस ने विश्रामपुर से राजद के खिलाफ प्रत्याशी दिया तो शुक्रवार को छतरपुर में राजद ने इसका जवाब देते हुए प्रत्याशी उतार दिया, जबकि कांग्रेस वहां पहले ही प्रत्याशी दे चुकी थी। तो ये तमाम अलग अलग समीकरण अब झारखंड चुनाव के मद्देनजर बनने लगे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में बागियों की फौज खड़ी हो गई है तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन में भी अलग सुर नजर आने लगे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर नामांकन के बाद इंडिया गठबंधन में दरार देखी जा रही है। कांग्रेस अपना पहले प्रत्याशी जिस सीट पर उतार चुकी, वहां पर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम ये हो जाता है। राजद ने इसका जवाब देते हुए प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी में बागियों की जो फौज है, यहां पर बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। मधुकर आनंद लगातार हमारे साथ एक एक रिपोर्ट झारखंड से पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मधुकर खुद लाइव जुड़ चुके हैं। मधुकर, एक तरफ बीजेपी की फौज है लेकिन बागियों की फौज हो गई है बीजेपी में। दूसरे तरफ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में दरार सामने आ रही है, आरजेडी ने एक सीट पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया, ये क्या कह रहा है? क्या वाकई में चुनौती है एक तरफ बीजेपी के लिए तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के लिए, और समीकरण क्या बन रहा है, बताइए। देखिए सूर्या, आपने जो बात कही उसको इस रूप में हम लोग राजनीतिक तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी में जहां पार्टी के अंदर बागियों की फौज तैयार हो रही है, वहीं इंडी गठबंधन जो है उसमें दो दलों के बीच बागियों की फौज तैयार हो रही है। मतलब आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ बागी हो रहा है, माले जेएमएम के खिलाफ बागी हो रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो बागी हैं वो पार्टी के अंदर के बागी हैं। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि इंडी गठबंधन में किसी तरह की कोई किसी तरह का विरोध नहीं है। बरही से उमाशंकर अकेला ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके नामांकन कर दिया जी, बल्कि उन्होंने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 2 करोड़ रुपया उनसे मांग रहे थे टिकट के एवज में। दूसरी तरफ इसका तुरंत जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया और कहा कि ये तो परिपाटी है कांग्रेस की कि 20% टिकट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व सेल आउट कर देता है। इतना उन्होंने कह दिया कि ऑनलाइन सेल आउट हो जाता है। तो ये तमाम चीजें, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। और चूंकि कल नामांकन का अंतिम दिन था, 804 लोगों ने नामांकन कुल किया है। उसके बाद अब बयानों की लड़ाई शुरू हो गई है। कई बयान हैं जिनका उदाहरण देना यहाँ समीकरण के लिहाज से बहुत जरूरी है। जामताड़ा में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन, जो कि शिबू सोरेन की बहू भी हैं, उनके खिलाफ बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी कर दी। और उस टिप्पणी के बाद जेएमएम के लोग उसका बचाव करते हुए दिखाई दिए। तो क्या सीता सोरेन बीजेपी में जाने के बाद शिबू सोरेन परिवार की बहू नहीं रह गई, हेमंत सोरेन की भाभी नहीं रह गई, कल्पना सोरेन की जेठानी नहीं रह गई? तो राजनीति में क्या शुचिता इतनी गिर जाएगी कि ये स्थिति आ जाएगी कि आपका ही साथी आपके ही परिवार की महिला को गंदी बात करेगा और उसके बाद आप न सिर्फ बर्दाश्त करेंगे, पार्टी के प्रवक्ता कहीं ना कहीं बचाव करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। गुरुजी का आशीर्वाद भी कल लिया है इरफान अंसारी ने। तो जब वो आशीर्वाद लेने गए थे तो गुरुजी को पूछना चाहिए था कि तुम सीता सोरेन के खिलाफ इस तरह का बयान क्यों दिए, जाके सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगो। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं हुई। तो अब ये बातें जो है वो बीजेपी बहुत दिल पर ले चुकी है और इसको राजनीतिक तौर पर भी भुनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है कि आदिवासियों का अपमान है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम तरह की बातें हो रही है।
समीकरण की बात अगर किया जाए, उसके लिहाज से अगर बात की जाए, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि तमाम पार्टियों ने जी। अब ये सोच लिया है कि बागी जिसको होना है होइए, जिसको टिकट जहां से लड़ना है लड़िए। अंततः चुनाव के परिणाम के बाद जो जैसे जेएमएम कांग्रेस से कोई बागी होकर के अगर बरही से चुनाव लड़ रहा है और वो जीत जाता है, समाजवादी पार्टी से जीत जाता है, तो अंततः वो कांग्रेस में ही शामिल होगा, ये तो तय जी। है। उसी तरह से बीजेपी के जो भी बागी हैं, वो जब अगर जीत जाते हैं, संभावना कम है लेकिन अगर जीत जाते हैं, तो वो होंगे तो बीजेपी के ही। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम पार्टियों ने ये जो सत्ता का समीकरण है, इसको ढलान पर छोड़ दिया है कि अब चुनाव परिणाम के लिहाज से जो होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल ये वैसे हिमंता जी ने एक बात कहा है कि अभी नामांकन वापस लेने की तिथि बाकी है। बिल्कुल, तमाम समीकरण हैं और इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और यही राजनीति का नया स्वरूप है जो वर्तमान राजनीति नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका करेंगे तमाम जानकारी के लिए मधुकर।